इसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बेटा आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में रखे जाते हैं और जो टॉपिक आपके इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये चैप्टर आपके कभी नहीं मरते। देखो किसी ने ये कहा है कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेसिक होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके आगे के चैप्टर होंगे। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और जो भी आप इसमें सीखना चाहते हो उस चीज को अच्छे से सीखें। अगर कोई दिक्कत आती है आपको वीडियो के बीच में तो आप मुझे कमेंट कर दें कि मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं उसके ऊपर हाथों हाथ देख लूंगा। अगर आपने हाथों हाथ कमेंट किया तो अगर बाद में किया है, मैं बाद में पढ़ पाया तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा बेटा। ठीक है, ये चैप्टर जो आपको हमने पढ़ाने वाला हूँ उनमें मैं केवल उन्हीं कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनवरी का बेटा महीना शुरू हो चुका है और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर बेटा। ठीक है, क्रिस का गाना आप सब सुनते आ रहे हो। ठीक है, आज ये वाली बात करते हैं बेटा। ठीक है, आज लोग कह रहे हैं दिल ना दिया, लेकिन आज कहेंगे फिजिक्स को दिल क्यों नहीं दिया। आज फिजिक्स को दिल देना अपना सारा का सारा। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल यहाँ पे लगेंगे, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, शुरू करते हैं बेटा। एक बार मैं देख लेता हूं कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बस बेटा एक सेकंड, शुरू कर रहे हैं बस अपना। एक बार देख लेता हूं कौन कौन बच्चे जुड़ चुके हैं। सर्दी का मौसम हो रहा है, जनवरी का महीना आ चुका है। रजाई में बैठो, आधे बैठो, पैर अंदर, कॉपी ऊपर रखो, पेंसिल निकालो, सामने चला लो मेरी वीडियो और लगातार पढ़ाई में लगे रहो। जुड़ रहे बच्चे? ओके बेटा, अब हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमें बात करनी है बेटा, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर बेटा राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही हो तो आप थोड़ा माइंड ना करें, सर्दी का मौसम है, हाथ ये कट रहे हैं हमारे। रात को देखो बेटा, आपकी वीडियो जो आ रही है 10 बजे शूट हो रही है और अभी इसके बाद केमिस्ट्री की वीडियो आएगी क्लास 11th की, उसके जस्ट तुरंत बाद ही मैथ्स की वीडियो आएगी बेटा। तो एंगेज रहें, जो भी आपको डाउट्स है उनको कवर करते रहें बेटा। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर सबसे पहले पढ़ना क्या है बेटा, सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रिक, सबसे हमें पढ़ना है पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा बेटा, डिफरेंस से क्या मतलब है बेटा? बात ऐसी है, मान लो इस दुनिया में अकेला आदमी हूं और कोई नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, और एक आवाज मेरे सामने आई कि भाई आपका पोटेंशियल क्या है, आप क्या कर सकते हो, तो मैं तो जो भी करूंगा वही बेस्ट होगा, क्योंकि मेरे सामने कोई कंपेरेबल है ही नहीं। किससे कंपेयर करोगे मुझे? किसी से भी नहीं। जब दुनिया में अकेला मैं ही हूं तो मैं चाहे 10 कट्टे एक बार में उठा के यहाँ रख दूं तो वही बेस्ट है, मैं 100 कट्टे रखूं वही बेस्ट है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी अकेले आदमी से पूछेंगे आपका पोटेंशियल क्या है, तो वो चीज इस फिजिक्स वर्ल्ड में डिफाइन नहीं है। हमेशा ही एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है कि भाई आप दो लोग हो, जो भी अच्छा काम करेगा उसका पोटेंशियल बढ़िया है। सनमा की बात है। ठीक है बेटा, तो हम जानना चाह रहे हैं बेटा कि कोई दो पॉइंट है, मान लिया पॉइंट ए है और एक पॉइंट है बी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? फिजिक्स में हमेशा डिफरेंस डिफाइंड है। फिजिक्स बात करती है चेंज की, कि कितना फर्क है। ठीक है, अगर एक आदमी 10 कट्टे रख रहा है और एक आदमी 15 कट्टे रख रहा है तो हम कहेंगे कि भाई 15 वाले का पोटेंशियल ज्यादा है। सनमा की बात बेटा, अगर वो 15 वाला होता ही ना उस दुनिया में, एक अकेला ही आदमी होता जो 10 कट्टे रख रहा है, तो वो चाहे 10 रखे, चाहे वो 5 रखे, चाहे वो एक कट्टा रखे, तो उसका पोटेंशियल सबसे बेस्ट है। इसका मतलब तो ठीक है, वो कंपेरेबल ही नहीं है किसी से। ठीक है, वही सबसे सर्वोपरि है। तो इसका मतलब है कि बेटा फिजिक्स में पढ़ने के लिए डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये दो पॉइंट है ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। भाई एक का ज्यादा होगा, एक का कम होगा, उसी से हम जान पाएंगे कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंस क्या। तो निकालते कैसे है बेटा? ठीक है, मान लो बेटा कोई टेस्ट चार्ज है। ठीक है,
इसे टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक लाने में, या आप टेस्ट चार्ज ना सोच के यूनिट चार्ज समझो, टू ब्रिंग सॉरी, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज between 2 points is defined as potential difference between these 2 points. देखो बेटा, हमें जो है ना हिंदी वाले बच्चे भी देखते हैं, देखो हम सभी के लिए टीचर ही है, ठीक है, चाहे हमें कोई सीबीएसई वाला बच्चा देखे, चाहे कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा देखे, हम दोनों के लिए बेस्ट है। तो मैं दोनों के लिए ही डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है बेटा कि विद्युत विभवांतर, ठीक है बेटा। अब हिंदी वालों के लिए डेफिनेशन लिख देते हैं बेटा, किसी इकाई आवेश को दो बिंदुओं के बीच या दो बिंदु छोड़ो, किसी इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर बराबर होता है। एक सेकंड में माता जी की कॉल आ रही है बेटा, एक सेकंड आप होल्ड करेंगे। हेलो, नीचे रखा था कट्टा फोन, ये मेरा फोन तो कटा मेरा। अब तो मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन आई में, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है। तो मतलब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को, देखो ये हमारा यूनिट चार्ज तो नहीं, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज, या हिंदी में बोलते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है बेटा। बात यहां तक, किसी टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश को पॉइंट बी से ए तक ले जाने में जितना वर्ग या जितना कार्य करना पड़ेगा, वही वर्ग या वही कार्य बराबर होता है बेटा उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के, विभवांतर के, विद्युत विभवांतर के, ठीक है। अब बेटा हमारा चार्ज था कहां, बी पे, लेके कहां जा रहे हैं, ए पे। तो फाइनल पॉइंट क्या है, ए। फाइनल पॉइंट क्या है बेटा हमारा, ए। और इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा हमारा, बी। अंतिम बिंदु क्या है, ए। प्रारंभ बिंदु क्या है, बी। तो अंतर क्या होता है बेटा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए अपॉन
दैट चार्ज, ठीक है। दैट चार्ज अपॉन क्यों करा बेटा, मान लो 10 कूलाम्ब का वर्क करा, 10 कूलाम्ब का वर्क करा मैंने 2 कूलाम्ब के चार्ज को ले जाने में, तो 1 कूलाम्ब के चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 5 जूल का, ये 10 जूल बेटा, ठीक है। 10 जूल का वर्क करना पड़ा 2 कूलाम्ब के चार्ज को ले जाने में। हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट चार्ज की। हम किसकी बात कर रहे हैं, इकाई आवेश की। तो इकाई आवेश से यूनिट चार्ज को लेके जाना है, हम तो 2 कूलाम्ब को लेके जा रहे हैं। तो 2 कूलाम्ब को ले जाने में अगर 10 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो 1 कूलाम्ब को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 1 जूल का, वही तो यूनिट चार्ज है। 1 कूलाम्ब के चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है विद्युत विभवांतर दोनों पॉइंट्स के बीच। पता कैसे करते हैं बेटा, जो भी वर्क है उसको भाग दे दो चार्ज से, उसको डिवाइड कर दो 4 से, तो आ जाएगा बेटा 5 जूल पर कूलाम, यही तो आएगा बेटा। तो इसलिए डिवाइड किया है। समझ में आ गई बात आपको यहां तक, जो हमारी डेफिनेशन है हम उससे बाहर नहीं गए हैं, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे बेटा। क्लियर होगी बात बेटा यहां तक आपको, ठीक है। इसका अब क्या है बेटा, ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है बेटा, आप मेरे साथ साथ ही नोट कर लें, या पहले देख लें फिर नोट कर लें, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा बेटा, ठीक है। यह एक अदिश राशि है। अब मात्रक की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं बेटा। यूनिट क्या होगा, वर्क अपॉन चार्ज, जूल पर कूलाम्ब। इसका यूनिट क्या होगी बेटा, जूल पर कूलाम्ब, ठीक है। हिंदी में बात करेंगे, जूल, जूल बटे कूलाम्ब। समझ में आ गई बात बेटा यहां तक आपको। तो अब मैं चाहता हूं आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, आगे चलते हैं फिर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं। मैं ये सेम टू सेम जो मैं यहाँ पे नोट्स बना रहा हूँ बेटा, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी डाल दूंगा बेटा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बेटा, आप वहां से ले सकते हैं। इसलिए मैं कुछ मिटाने ना हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ, ठीक है बेटा। अब बात करते बेटा नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बेटा, अब हमें पढ़ना है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मतलब हिंदी में बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है बेटा बात। अब बिंदु आवेश से कैसे निकाले बेटा, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि भाई एक पॉइंट पे क्या आवेश होगा, किसी भी चार्ज कैसे किसी एक पॉइंट पर क्या आवेश होगा, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अ पॉइंट, ऐसे अभी पॉइंट चार्ज छोड़ दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अ पॉइंट। इसे थोड़ा चेंज कर, ये वाली नेक्स्ट में बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में बेटा, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। उससे पहले बेसिक जानना जरूरी है ना बेटा। किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है, कैसे होगा बेटा, वो वाली बात देखते हैं हम। मान लो बेटा अभी मैं 2 पॉइंट की बात कर रहा था, ये पॉइंट बी की बात कर रहा था, और अगर मुझे बी से ए पर कोई चार्ज लेके आ रहा हूं मैं, तो मुझे पता चल रहा था भाई इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वीए माइनस वीबी इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए अपॉन जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं वो क्यू नॉट, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर बराबर होता था बेटा उन दोनों बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य बेटे जिस आवेश को ले जा रहे हैं वो, ठीक है बेटा बात। अब अगर मुझे खाली जानना हो कि भाई ए पे कितना होगा, मैं डिफरेंस नहीं जानना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ ए पे कितना विभव है, ए पे कितना पोटेंशियल है, वो जानना चाहता हूँ।
तो मुझे बी को ले जाना पड़ेगा कहां पे, बी को ले जाना पड़ेगा बेटा मुझे इन्फिनिटी पे। कहां ले जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे ले जाना पड़ेगा। या मैं दोनों डायग्राम ही बना देता हूं। अगर मैं केवल ये काम कर रहा हूं तो ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, अगर मैं खाली बी पे ले जा रहा हूं तो ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं ऐसा काम करूं कि मैं भाई बी को बहुत ज्यादा दूर ले जाऊं, मैं बी को इतना दूर ले जाऊं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाए इनफाइनाइट, मतलब जो बी पॉइंट है वो है इन्फिनिटी पे। और हम ये मान के चलते हैं, मतलब हमारा ये एजम्पशन है, एजम्पशन है हमारा कि इन्फिनिटी पर विभव कितना होता है, 0। भाई आपसे पूछ रहा है कोई कि भाई एक आदमी अमेरिका में बैठा, वो हमसे बहुत दूर है, और आपसे पूछा भाई वो कितना काम कर सकता है, हमें क्या पता कितना कर सकता है, हम उसे जानते थोड़ी ना हमने उसे देखा कभी। तो हमारे हिसाब से तो वो कोई काम नहीं करता, ना हमने देखा ना हम बता सकते। तो इसलिए माना यह जाता है कि अगर कोई पॉइंट बहुत दूर है तो उसका विभव, उसका पोटेंशियल 0 मान के चलेंगे। समझ में आ गई बात। और इस वक्त जो बी पॉइंट है हमारा, इस वक्त जो हमारा बी पॉइंट है वो है इन्फिनिटी पे। तो ये फॉर्मूला थोड़ा इस तरीके से चेंज होगा बेटा। कैसे चेंज होगा, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी करेंगे बेटा अब, ठीक है, क्योंकि वो अनंत पर है। ठीक है, कहां से कहां तक लाना चार्ज को, अनंत से ए तक लेके आना है, क्योंकि अब हम चार्ज कहां से लाएंगे, हम अनंत से लेके आएंगे यहां तक। किसको लेके आएंगे, क्यू नॉट को, परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज को। ठीक है, और हमें पता है कि अनंत पर पोटेंशियल कितना है, 0। तो वी ए इक्वल टू आ जाएगा वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन दैट चार्ज। किसी भी बिंदु पर विभव किसी आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जितना वर्क हमें करना पड़ेगा उसको डिवाइड कर दो उस चार्ज से, तो हमें मिल जाएगा उस बिंदु पर वैद्युत विभव। समझ में आ गई बात बेटा, ये बहुत अच्छी बात है बेटा, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज। ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट is equal to potential at that point। ठीक है बेटा, ये इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वाले लिख रहा हूं बेटा। किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, बात यहां तक आप इसको नोट कर लें। ठीक है, आपके लिए बेस्ट रहेगा बेटा ये। तो अब बेटा नेक्स्ट बात पे मूव करते हैं हम।
ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बात मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बेटा हम। अब बेटा एक काम करते हैं, मान लो कोई आवेश है, कोई चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, उस पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बन रहा है उस चार्ज की वजह से, हमें ये फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है बेटा, बात एंगेज रही है हमारे साथ में। ठीक है, अब बेटा कैसे करते हैं, मान लो कोई आवेश है हमारे पास Q, ठीक है, और इससे R दूरी पर, मान लो ये कोई R डिस्टेंस है, इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। अब मुझे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वैद्युत विभव निकालना है इस चार्ज की वजह से। तो मैं कैसे करूंगा? तो उसका एक तरीका बेटा, अभी हमने देखा ना किसी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कि भाई अनंत से, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उठा के लेके आओ यहाँ पे, वो चार्ज का नाम क्या है? क्यू नॉट। क्यू नॉट क्यों लेता है बेटा? ये जो परीक्षण आवेश होता है, टेस्ट चार्ज जो हमारे सामने ये होता है क्यू नॉट, ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है, इतना छोटा चार्ज होता है कि इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अगर अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, उसको हम यहां से यहां पे ले आए तो ये इसके फील्ड को यहां पर डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इतना छोटा चार्ज होता है, जिस वजह से कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं आती और हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाते हैं बेटा। यही मोटिव होता है टेस्ट चार्ज को लेने का बेटा। ठीक है, अब दूसरी बात बेटा क्या है, क्योंकि बहुत दूर है चार्ज, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना, जिसकी डिस्टेंस कितनी है आर। तो मैं क्या करूंगा, अनंत से उठाकर लाऊंगा किसी चार्ज को इस पॉइंट पी तक, और वो वर्क कैलकुलेट करूंगा और उस वर्क को डिवाइड कर दूंगा इसी चार्ज से, तो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। दिखाता हूं कैसे बेटा। हमें पता है बेटा अंतिम बिंदु क्या है, फाइनल पॉइंट पी, कहां से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से। वो क्या होगा, वर्क डन टू बिल्डिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी अपॉन दैट चार्ज। दोनों बी पॉइंट्स के बीच वैद्युत विभवांतर। हम परिभाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में केवल अंतर डिफाइंड है, किसी एक पॉइंट में डिफाइंड है। ये तो हमने टेक्निक लगाई है कि भाई एक पॉइंट को तो आप ले जाओ ना इन्फिनिटी पे, वहां जीरो मान लो उसको। एग्जैक्ट जीरो कभी होता ही नहीं बेटा, ये तो हमने माना हुआ है, एजम्पशन है हमारी। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जब अनंत पे जीरो हो जाएगा तो हम बोलेंगे भाई पी पॉइंट पर जो विभव होगा या पोटेंशियल होगा वो इन्फिनिटी से पी तक वर्क को करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा उसे क्यू नोट से। ठीक है बेटा, लाना कहां से है? इन्फिनिटी से। कहां तक लाना है? पी तक। तो बेटा आपको पता है इन्फिनिटी कहां है? किसी को भी नहीं पता। जब किसी को ये पता ही नहीं है कि इन्फिनिटी है कहां, तो कहां से लेके आओगे? तो हमें उल्टा काम करेंगे, हम क्या करेंगे, पी से लेकर वहां तक जाएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हमें इन्फिनिटी से, हमें पता है अगर हमें इन्फिनिटी से पी तक लाने में वर्क करना पड़ेगा तो उसका उल्टा वर्क निगेटिव के बराबर होगा, पी टू इन्फिनिटी करना पड़ेगा निगेटिव वर्क के बराबर। ठीक है, अगर हम पी से वहां तक ले जाएं जहां पर इन दोनों के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हो जाए, वही तो इन्फिनिटी होती है बेटा। ठीक है, तो हम ये काम करने वाले हैं। अनंत हमें नहीं पता कहां है, तो वहां तक कैसे लेके आए, तो हम उल्टा काम करें, पी से ले जाना शुरू करेंगे, इसे टेस्ट चार्ज को यहां से उठाकर हम यहां मानेंगे। ठीक है, और यहां से उधर ले जाना शुरू करेंगे और तब हमारा काम बनेगा। ठीक है बेटा, तो भाई ये चार्ज है, मान लो ये एक चार्ज था क्यू नॉट, मैं इसको उठा के यहां ले जा रहा था और मैं कहीं यहां पर ले आया, ये है वो क्यू नॉट। फिलहाल जो इस क्यू नॉट की यहां से जो डिस्टेंस है वो मैं मान के चलता हूं कि बेटा ये जो डिस्टेंस है ये है एक्स। ठीक है, तो क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, निगेटिव नहीं मानते टेस्ट चार्ज को।
जो टेस्ट चार्ज है, परीक्षण वो पॉजिटिव होता है। ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में एक कूलाम के लॉ के अकॉर्डिंग, कूलाम के नियम के अनुसार एक फोर्स लग रही होगी, जो होगी रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षण बल। ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी वैल्यू होगी के क्यू 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 नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। यही होगी ना बेटा। अब ये तो चला जाएगा वहां तक। अब हमें पता है कि जब भी किसी चीज पे कोई बल लगता है तो त्वरण आता है, और त्वरण आता है यानी कि एक्सेलरेशन आता है, उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यहाँ पर दो तरह की एनर्जी होंगी। यहाँ पर जो वर्क कर रहे हैं हम, वो वर्क दो जगह जा रहा होगा। कहाँ का जा रहा होगा? एक तो बेटा काइनेटिक एनर्जी को, गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में जा रहा होगा, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने में जा रहा होगा। तो हम दो जगह कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? तो नहीं कर सकता, हमें इस वाली चीज को कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो बेटा हम क्या करेंगे कि हम एक बाहर से अपनी तरफ से फोर्स लगाएंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ठीक है बेटा, बात यहां तक। और जो ये वर्क होता है ना बेटा, ये हम भी तो कर रहे हैं वर्क। कौन करेगा वर्क? इस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा ना करेगा वर्क। ये जो वर्क होता है बेटा, मैं सही तरीके से लिखूं फॉर्मूला आपके सामने, जो एनसीईआरटी कहती है, जो वाकई में ही ठीक बात है, वो होती है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाह्य बल के द्वारा अनंत से पी तक लाने में जो काम किया जाता है। ठीक है बेटा, ये वो वर्क है। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? वापस वहां लेके जा रहे हैं। हम क्या करते हैं कि बेटा हमें गतिज ऊर्जा को बढ़ने नहीं देना। ठीक है, क्यों? अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो हमारा जो वर्क है, जो हम यहाँ पे करेंगे इस बाह्य बल से या एक्सटर्नल एजेंट से, वो वर्क वेस्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में या उसको चेंज करने में। तो वो नहीं करना। वो कैसे नहीं करेंगे? हमें इसकी स्पीड को लगभग लगभग जीरो रखना पड़ेगा। हमें इसको इनफाइनाइट स्टेप में वहां तक ले जाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? इसका मतलब जो रिवर्स में हम जो फोर्स लगाएंगे बाहर से, वो लगभग लगभग इसके बराबर होगा। मान लिया अगर ये वाला फोर्स 100 न्यूटन का है और ये इधर को लेके जा रहा है, तो पीछे की तरफ को जो हम, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये 100 न्यूटन का, जो हम बाहर से वर्क लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर, वो होगा 99.999999 इन्फिनिटी तक, इतने न्यूटन का है। तो लगभग बराबर ही, लेकिन ये वाला फोर्स छोटा रहेगा। क्यों? अगर ये बड़ा रहेगा तभी तो ये उस तरफ जाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? अगर उसको उस तरफ जाना है बहुत स्लो, कितना स्लो कि इसकी स्पीड में कोई भी इंक्रीमेंट ना हो, जिससे इसकी गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन ना हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना हो, तभी तो हमारा सारा का सारा वर्क किसमें स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। उसको हम आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, और हमने पिछले 11वीं क्लास में पढ़ा था बेटा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया? और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है बेटा पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गई बात? ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी, कार्य ऊर्जा पर में वर्क एनर्जी थ्योरम में। समझ में आ गई बात? तो दोनों ही वर्क जरूरी है, पर इनके लिए कंडीशन क्या है कि बहुत स्लो मूव करना है। ये भी एक अजम्पशन है कि बहुत आराम आराम से लेके जाना है। उसके लिए बाहर से बल लगाना पड़ेगा और वो बल लगभग इसके बराबर होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा होगा, तभी तो ये उस तरफ मूव करेगी। समझ में आ गई बेटा यहां तक बात? ठीक है, अब इस बात को यहां मिटा रहा हूं मैं। अब हमें वर्क कैलकुलेट करना बेटा, ये तो हम अनंत से पी के लिए नहीं करने के, इन पी से इन्फिनिटी यानी उल्टा लेके जाएंगे। जो भी वर्क निकलेगा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर रख देंगे। ठीक है बेटा, बात यहां तक। तो बेटा हम छोटे छोटे स्टेप में चलेंगे। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप में चलेंगे, यानी थोड़ा सा आगे चलेंगे dx बस, क्योंकि जब भी तो काम बनेगा, छोटे छोटे स्टेप में चलेंगे, क्योंकि बहुत छोटा फोर्स है, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा। जब छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा तो छोटा छोटा वर्क डन होगा। समझ में आ गई बात? और ये वर्क डन बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला फोर्स ले लेते हैं, इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, वो दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बात भी आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी बेटा, नहीं पढ़ी तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे, ये पूरा वर्क बन जाएगा। ठीक है, और कहां से कहां ले जा रहे हैं? पी से लेकर जा रहे हैं कहां तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, और हमें पता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी कि विद्युत बल है, उन दोनों का मान लगभग बराबर है, वो है के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर।
यहाँ पे लिखा हुआ, दोनों बराबर ही होंगे लगभग लगभग, ठीक है। ये हल्का सा छोटा होगा लेकिन ना बहुत ही ज्यादा माइन्यूट डिफरेंस होगा, तो इसलिए दोनों को दोनों बराबर मानेंगे, ठीक है। यहाँ वैल्यू रख देंगे बेटा, p से इंफिनिटी डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे, ठीक है। तो k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी, और डॉट प्रोडक्ट खुलता है बेटा तो आता है कोस थीटा। तो थीटा कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां लेके जा रहा है, ठीक है। उधर तो ले जाना है, उधर लेके कौन जा रहा है, उधर तो यही लेके जा रहा है, तो यही लेना पड़ेगा ना हमें, ये इधर लेके जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ बेटा, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री रखेंगे बेटा। समझ में आ गई बात यहां तक ध्यान से, ठीक है। अब देखो वर्क बेटा, p से इंफिनिटी, सॉरी पहला जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको बाहर निकालो। cos x की वैल्यू होती है -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा। k नहीं बदलने का, चाहे आप कहीं ले जाओ, q नहीं बदलने का क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो फिक्स कर दिया हमने। q नॉट नहीं बदलना, इसी को तो लेके जा रहे हैं, ये वैल्यू थोड़ा ना चेंज करेगा, ठीक है। p अपॉन इंफिनिटी यहाँ पे होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मुझे लगता है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों बातों को मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ बेटा, ठीक है। मैंने वहां लिख दिया, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन हो सके, ठीक है बेटा। अब कैलकुलेशन करते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क इक्वल टू होगा माइनस के क्यू नॉट, अरे इंटीग्रेशन कैसे होगा बेटा, x ऊपर जाएगा तो माइनस की 2 हो जाएगी पावर, और हमें पता है कि पावर में एक प्लस हो जाता है और वही पावर डिवाइड में आ जाती है। इंटीग्रेशन पता है ना करना आपको, बहुत अच्छी बात है। और p से कहाँ लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो माइनस के क्यू नॉट, और यहाँ पे इंटीग्रेशन p से इंफिनिटी, ये हो जाएगा x की पावर -2 इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, x की पावर n dx, मान लो a से b लिमिट है, ठीक है। तो ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, और लिमिट आती है a टू b, ठीक है। और इसको सोल्व कैसे करते हैं बेटा, n+1 तो बाहर आ जाता है, x को रिप्लेस करते पहले अपर लिमिट से, तो b की पावर n+1, फिर माइनस करते नीचे वाली रखते हैं, ठीक है। तो a की पावर n+1, इस तरह से फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। ये है फॉर्मूला। तो करते हैं बेटा यहाँ पर, अब यहाँ पे -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो k क्यू अपॉन क्यू नॉट, पहले अपर लिमिट रखेंगे। ये यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे पहले कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये बनेगा वहां पे 1 अपॉन एक्स, -1 तो बाहर आ गया, प्लस कर देगा, यहाँ पे -1 बचा, वो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा p से इंफिनिटी, ठीक है। तो w इक्वल टू के क्यू नॉट, और यहाँ पे देखो बेटा पहले अपर लिमिट रखेंगे 1 अपॉन इंफिनिटी, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, p तक की डिस्टेंस कितने बेटा, r, तो r रखेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन आ जाएगा बेटा माइनस के, क्योंकि ये माइनस है, 1 अपॉन इंफिनिटी तो बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन आर। ये हमारा जो वर्क डन निकला है ना बेटा, ये निकला है p टू इंफिनिटी, ये वर्क डन निकला है हमारा p से इंफिनिटी, ठीक है बेटा बात, p से इंफिनिटी का वर्क निकल के आया बेटा ये। अगर मैं उल्टा करूं उसका, मैं वर्क डन निकाल दूं, तो ये प्लस का हो जाएगा के क्योंकि यहाँ देखो p से इंफिनिटी आया, जो भी आया उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंफिनिटी टू p मिल जाए, जो हमारी डेफिनेशन कहती है, ठीक है, अपॉन r। और ये जो हमारा वर्क बना है, ये बनेगा बेटा हमारा इंफिनिटी से p। समझ में आ गई बात बेटा यहां तक आपको, ठीक है। थोड़ा सा वो पेज के बाहर जा रहा है ना, फिर पीडीएफ में लेटर कट जाएंगे बेटा, मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा इसकी, ठीक है।
और ये वाला वर्क डन जाएगा बेटा हमारा इन्फिनिटी से p। समझ में आ गई बात बेटा? और यही वर्क हमें यहां रखना, यहां पर रखेंगे बेटा, ठीक है। तो अगले पेज में मूव कर रहे बेटा, तो हमें निकालना था पोटेंशियल एट P, तो वो था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू P अपॉन Q नॉट। तो Vp बेटा क्या हो जाएगा, रखो वर्क डन था K Q नॉट अपॉन R और अपॉन में Q नॉट। ये तो हमारा वर्क हो गया, Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो P पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो आएगा बेटा KQ अपॉन R, ठीक है। और यही किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल को हम निकाल पाएंगे। वो चार्ज रखो, कितने डिस्टेंस पर निकाले वो डिस्टेंस रखो। और दूसरी बात, बहुत जरूरी बात, चार्ज विल बी पुट विद साइन, साइन के साथ रखेंगे। निगेटिव चार्ज के लिए निगेटिव पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। आवेश को चिन्ह के साथ रखेंगे बेटा, ठीक है। क्या समझ में आ रही बेटा इतनी बात आपको, ठीक है। और मात्रक आपको पता ही है, इसका मात्रक क्या होगा बेटा, इसका मात्रक होगा जूल पर कूलाम। और हिंदी वालों के लिए लिख देता हूं बेटा मैं, जूल प्रति कूलाम। समझ में आ गई बात, ठीक है। नोट कर लेंगे बेटा, पहले पीछे वाला नोट कर लेंगे एक बार आप। पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। फिर मैं आपको दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट देता हूं। आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के, मैं दोनों के लिए बराबर काम कर रहा हूं बेटा। सभी बच्चे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा कहीं ना कहीं टॉप करेगा ही बेटा, ठीक है। और हमारा लक्ष्य यही है बेटा कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म से एक ऐसा टॉपर निकाले जो पूरे मंडल को टॉप कर दे, या पूरे के पूरे देश को टॉप कर दे। सीबीएसई में पूरा देश और बोर्ड स्टेट के लिए पूरा का पूरा मंडल या पूरा का पूरा स्टेट टॉप करे। हम उस लेवल की आपको एजुकेशन दे रहे हैं कि 30 दिन के अंदर बेटा, अभी हमारी कल एक वीडियो आने वाली है, उस बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। हम ये बात यहाँ पे प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि 30 दिन बचे हैं आपके पास। अगर आप खाली जनवरी का महीना लें, क्योंकि फरवरी से तो आपको प्रैक्टिस सेट सोल्व करने हैं, तो हमारे पास केवल 30 दिन बचे हैं। और 30 दिन में 90% तक कैसे पहुंचा जाता है, इस चीज की स्ट्रेटेजी हम आपको कल देने वाले हैं बेटा, ठीक है। बिल्कुल बहुत इजी बात है बेटा, अगर अब तक आपको नहीं समझ में आया कि हम कैसे पढ़े, क्या पढ़े, इतना लेंथी सिलेबस है, इतने सारे टॉपिक, किसको पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वहां पे पूछा जा सकता है, कैसे उसको पढ़ना है, इन सभी के जवाब हम कल आपके सामने लेके आ रहे हैं बेटा। सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है बेटा। इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले। अब आगे की बात करते हैं बेटा, ये भी ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, यहाँ पे एक बात और मैंने आपको बतानी, जो के होता है बेटा, के की वैल्यू होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एम का मतलब होता है बेटा मीडियम, किसी मीडियम का। एप्सिलॉन एम क्या होता है बेटा, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। किसी माध्यम की वैद्युशीलता, ठीक है बेटा। बात क्या होती है वैद्युशीलता, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के लेक्चर में बताया बेटा, आप मेरा देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्ब्स लॉ वाला वीडियो, आपको उसमें समझाएगा बेटा वैद्युशीलता या परमिटिविटी क्या होती है बेटा, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है। एक बार बता देता हूं मैं, जो एप्सिलॉन एम होता है उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू के, या के को हम बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है बेटा। एयर के लिए, एयर मतलब हवा, या वैक्यूम, वैक्यूम मतलब निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर या के की वैल्यू होती है बेटा 1। तो एयर के लिए या निर्वात के लिए के की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी वैल्यू होती है 9 9 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 गुना 10 की घात 9। मात्रक कैसे निकालते बेटा, वो भी मैंने आपको बता रखा है। मात्रक होता है, यूनिट होती है उसकी कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर्स का। आप इसको हमेशा याद रखेंगे बेटा। सॉरी, ये इसकी नहीं होती वैल्यू, एप्सिलॉन की होती है। इसकी यूनिट होती है बेटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर, ठीक है। अब जो एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा, उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और इसकी यूनिट होती है इसकी उल्टी, कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स ही तो है, तो उल्टी यूनिट हो जाएगी इसकी। ठीक है बेटा, नोट कर लेंगे बेटा इसको। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बेटा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक बार मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ बेटा। हेलो बेटा हिमांक, बच्चा बहुत कंसिस्टेंस है। हिमांक जो है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा आपको हिमांक? ठीक है, जो भी बच्चे यहाँ पे अभी देख रहे हैं बेटा, अपना नाम कमेंट कर दे। बाकी आपके लिए प्रोसेस तो चलता ही रहेगा बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। ओके बेटा, ओके, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात ना माने आप। ठीक है, ठीक है बेटा, अब आगे की बात करते हैं। जो बच्चे बेटा हमें कंटिन्यूअस देख रहे हैं बेटा, आप बेटा हमारे साथ तैयारी करिए। जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक लेके आ रहा हूँ बेटा, आपको उन्हें ही पढ़ना है बस। उन्हीं से अगर एक भी न्यूमेरिकल आपको रुक गया बेटा, मैं अभी आपके सामने सीरीज चलाने वाला हूँ। जैसे ही हमारे ये 4-5 चैप्टर पूरे होते हैं, मैं अभी 2 से 3 चैप्टर में इसको खत्म कर दूँ। इसलिए मैं पीडीएफ का यूज़ नहीं कर रहा बेटा, क्योंकि पीडीएफ थोड़ी लंबी खिंच जाती है, सारी बातें बतानी पड़ती हैं उसमें, ठीक है? तो मैं अपने हाथ से लिख के यहाँ पे करवा रहा हूँ, जिससे मैं आपके सारे टॉपिक कवर कर दूँ। आज मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल से खत्म कर देना और कल ये चैप्टर ही फिनिश कर दूँ बेटा मैं आपका, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड रहिए बेटा, और न्यूमेरिकल्स एक नहीं रुकेगा बेटा आपका, इस बात की पूरी गारंटी है। आपके प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, और जो भी आपके सैंपल पेपर के क्वेश्चन है वो सारे के सारे यहीं सॉल्व होंगे बेटा, इसी बोर्ड पे। ठीक है बेटा बात? अब आगे देखते हैं बेटा। अब हमें पढ़ना है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वन और मोर चार्जेस। एक या एक से अधिक आवेश के लिए वैद्युत विभव, ठीक है। ठीक है बेटा बात। अब देखो बेटा कैसे, मान लो कि हमारे यूनिवर्स में कुछ चार्जेस है। मान लो ये है Q1 जो कि नेगेटिव चार्ज है, मान लो ये है Q2 जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये है Q3 जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और मुझे इन सभी चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। और भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो 3 का एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी आप समझदार होंगे। समझदार क्या, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। जैसे ये कर रहा हूँ वैसे यहाँ करना है, ठीक है। मान लो इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ तक, इस वाले चार्ज की डिस्टेंस है, ये है बेटा R1, ठीक है। इस चार्ज की डिस्टेंस है P पॉइंट तक, वो है R2, और इस चार्ज की डिस्टेंस है बेटा, वो है आपके सामने R3, ठीक है। जो P पॉइंट पर पोटेंशियल होगा बेटा, वो तीनों के स्केलर सम के इक्वल होगा। स्केलर सम क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कोई बात ही नहीं होनी इसमें। हमें सिर्फ क्या करना है, चार्जेस को फॉर्मूला याद रखना बेटा, कि किसी भी पॉइंट चार्ज से जो पोटेंशियल होता है वो होता है K Q अपॉन R। बस ये याद रखना है आपको बस।
और निकाल दोगे आप यहाँ पे। देखो पहले पहला चार्ज के लिए बात करेंगे, ये निगेटिव चार्ज है तो माइनस रखेंगे, माइनस के Q1 अपॉन R1, ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बात रखेंगे, ठीक है, प्लस के Q2 अपॉन R2 प्लस के Q3 अपॉन R3। और ज्यादा हो तो ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे बेटा, घबराने की बात नहीं है बेटा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बेटा, वो सभी चार्जेस के स्केलर सम के इक्वल होता है, ठीक है। आपको सिर्फ चार्ज की वैल्यू रखनी है साइन के साथ और उन्हें जोड़ते चले जाना है बेटा, ठीक है। समझ में आ गई बात बेटा, इसको भी नोट कर लेंगे। हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे स्केलर सम करना है, सीधा जोड़ना है बस, ठीक है। अदिश योग, इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। ओके ले लिया बेटा, अब आगे चलते हैं बेटा। अब हमें पढ़ना है बेटा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेटा, ठीक है। रिंग का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बेटा, हम रिंग के लिए पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक समान आवेशित छल्ले के लिए विद्युत विभव। बेटा मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आप इंस्टाग्राम देखना फिलहाल बंद कर दीजिए, ठीक है। क्रिस का गाना सुनना है, ये सुनना है, वो सुनना है, ये सब बेटा सेकेंडरी बातें हैं। ये आप सब फरवरी के बाद इन सब में विलीन हो कि दिल ना दिया, ये ना दिया, वो ना दिया। अरे जो भी देना फिजिक्स को दो ना, जो भी दिल देना इसके लिए दो, ठीक है, और अच्छे से दो बेटा, ठीक है। जो भी आपको करना है वो इस तरह से करना है बेटा कि आपके जो ये तो 12th है बेटा, इस 12th में जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो ठप्पा है, ठप्पा लग, जिंदगी भर का ठप्पा लग जाएगा कि भाई ये इतना नंबर वाला आदमी है, तो ठीक है। तो आपको वही काम करना है कि आपको अपने मार्क्स, अपने ग्रेड को इंक्रीज करना, उसके लिए आपको मोह माया से दूर आना पड़ेगा। ये सारी बातें जो है, जो हमारे सर भी कह रहे हैं, दिल ना दिया, ये ना दिया, वो सब बाद में देखने हैं आपको, ठीक है। उनको चक्कर में मत पड़ो, वो तो सब चलते रहेंगे। आज कुछ चल रहा है, कल परसों कुछ और चलेगा, उससे अगले दिन कुछ और चलेगा। इन सबसे दूर हो जाइए बेटा, ठीक है। फिलहाल 2 महीने अपने आप को इस चीज के लिए समर्पित कर दो, तभी कुछ हो सकता है बेटा। अब यहां देखो बेटा, ये हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है, ये रिंग है। ये रिंग है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक पॉइंट पर, ठीक है। और जो रिंग है ये आपके सामने मैंने कैसे रखी है, ये आपके सामने ऐसे नहीं, थोड़ा सा मैंने एंगल बना के रखी, इस तरह से रखी है, इस तरह से है ये रिंग। समझ में आ गई बात। तो क्योंकि आपके सामने मैं ऐसे रखूंगा तो जो इसकी एक्सिस होगी आपकी तरफ होगी, तो मैं आपको बोर्ड पे सच अच्छे से एलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा आपको, इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे रखा है, ठीक है बेटा। बात आप पर जो इसका ये सेंटर, ये बिल्कुल सर्कुलर रिंग है, ध्यान रखना इस चीज का। और इसका जो एक्सिस है देखो, ये तो है इसका सेंटर बेटा, ठीक है। और ये है इसकी रेडियस, रेडियस इसकी कैपिटल आर। और ये जो पास हो जाएगी इसके यहां से, ये है बेटा इसकी एक्सिस, इसको बोला जाता है बेटा एक्सिस, ठीक है। अब बेटा मानो कि इसके जो सेंटर है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है बेटा, यहां पे मान लो ये कोई पॉइंट है पी, ठीक है। इस पी पॉइंट पर ये पूरी रिंग, ये जो पूरा चार्ज है कितना पोटेंशियल बना, ये देखना है। इस प्लेट, इस रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो है क्यू, रेडियस है इसकी आर, ठीक है। और जितने इसके सेंटर से कहा जा रहे हैं एक्सिस पर, इसके सेंटर से एक्सिस पर ही एक्स डिस्टेंस दूर जा रहे हैं बेटा। और कोई पॉइंट पी पड़ रहा है, उस पॉइंट पी पर हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब एक बात सुनो बेटा ध्यान से,
अब जो यहाँ पर ये है हमारे पास, ये कोई एलिमेंटल मानो, हमें क्या करना है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा वो पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा। किसके लिए पढ़ा? जो हमने ये फॉर्मूला बनाया था V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये किसके लिए था? पॉइंट चार्ज के लिए। पर यहाँ कोई पॉइंट चार्ज थोड़ी ना है, यहाँ तो चार्ज पूरे पे फैला हुआ है। तो पॉइंट चार्ज कहां से लेगा हूं मैं? तो मुझे इसके ऊपर एक एलिमेंट मानना पड़ेगा जिसपे ऊपर चार्ज होगा बेटा डी क्यू। कितना चार्ज होगा? डी क्यू। और वो चार्ज इस पॉइंट से बेटा होगा छोटे आर डिस्टेंस पर, ठीक है, जो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेनस होगी जिसकी वैल्यू निकालेंगे हम कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब कर्ण, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग रूट में, ठीक है बेटा, बात यहां तक। इससे हम निकाल पाएंगे इसको। अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल बनेगा वो भी छोटा सा होगा, क्योंकि ये चार्ज बहुत छोटा सा है, ठीक है। वो कितना पोटेंशियल बनेगा बेटा? वो बनेगा डीवी, वो होगा बेटा के डी क्यू अपॉन आर। समझ में आ गई बात? मैं आर की वैल्यू पुट कर दूं यहां पर, तो के डी क्यू अपॉन आर की वैल्यू होगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात यहां तक? अब मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर मैं छोटे छोटे सारे पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, यहां भी होगी, सब जगह होगी बेटा छोटे छोटे एलिमेंट, मैं सबका पोटेंशियल जोड़ दो, टोटल पोटेंशियल बन जाएगा। टोटल पोटेंशियल होगा V, यहां से कांस्टेंट जो है K वो बाहर आ जाएगा। और क्या कांस्टेंट है? अच्छा मैं यहां पर कोई ले लू, यहां पर मैं ले लू कोई एलिमेंट, रेडियस तो सेम ही रहेगी, ठीक है, और डिस्टेंस भी x सेम रहेगी। मतलब ये दोनों चीजें कांस्टेंट में कहीं पे भी ले लो एलिमेंट, चाहे मैं यहाँ पे ले लू एलिमेंट, रेडियस तो नहीं बदलने की, ना ये डिस्टेंस बदलने की, मतलब ये दोनों चीजें कांस्टेंट बाहर आ जाएंगी निकल के, ठीक है। अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा? डी क्यू। डी क्यू क्या मतलब है? ये कह रहा है जितने भी छोटे छोटे चार्ज है सबको जोड़ दो। तो मैं जितने भी छोटे छोटे चार्ज अगर सबको जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? टोटल चार्ज, ठीक है। तो V इक्वल टू आ जाएगा बेटा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग एट पॉइंट P। समझ में आ गई बात बेटा? इस रिंग की वजह से, इस छल्ले की वजह से, इसके अक्ष पे कोई बिंदु P है, उस पर कितना विभव होगा वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा बेटा। समझ में आ गई बेटा? अगर ये पॉइंट इसके सेंटर पे चला जाए तो मैं पोटेंशियल का सेंटर पे, अगर मुझे सेंटर पे निकालना है, एट सेंटर, मुझे सेंटर पे निकालना है, केंद्र पर निकालना है, ठीक है। केंद्र पे कैसे निकाल लूंगा बेटा? केंद्र पे अगर ये बिंदु केंद्र पे लिया हूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। केंद्र पर x का मान होगा 0। अगर x को 0 तो खत्म, स्क्वायर जो रूट है, ये रूट में से आर स्क्वायर बचेगा, उसमें से रूट से बाहर निकल जाएगा। तो पोटेंशियल है सेंटर, जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वो होगा बेटा के क्यू अपॉन आर। इस बात को हमेशा याद रखना बेटा, ठीक है। क्लियर बात होगी बेटा? इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है बेटा, अब आगे की बात करते हैं बेटा, अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। सर पानी है क्या? एक सेकंड बेटा, बस पानी पी लूं, बॉस गला सूख गया। पानी नहीं है सर यहाँ। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक, ठीक ठाक से बस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बेटा, बात यहां तक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव।
ठीक है बेटा बात। अब दो जगह निकल, जैसे हमने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वैद्युत क्षेत्र निकाला था, कहां पे निकाला था? हमने निकाला था एक्सिस पर, और कहां निकाला था? इक्वेटोरियल पर। ठीक है, कहां निकाला था? अक्ष पे और निरक्ष पे। वही काम यहाँ पे करना है बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं एट दी एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, द्विध्रुव के अक्ष पर। फिजिक्स में बेटा हिंदी इंग्लिश ज्यादा मायने नहीं रखती बेटा। क्यों क्यों नहीं रखती? क्योंकि डेरिवेशन तो सारे वही हैं, सिंबल्स में करने पड़ते हैं। जो थोड़े बहुत ये हेडिंग्स है, जैसे इनके वहां नाम हिंदी में लिखने पड़े, आप समझ पाए, फील कर पाए कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है बेटा, बात सब सेम ही है। ठीक है, डेफिनेशन जो आती है मैं उसको हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, पर ये जो डेरिवेशन में यहाँ पे करने वाला हूँ, जो मैं यहाँ पे सूत्र का व्युत्पन्न करने वाला हूँ बेटा, वो इंपोर्टेंट है। समझ में आ गई बात? तो आप ऐसा ना सोचे कि आपका टाइम वेस्ट होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, हम ऐसा करते ही नहीं काम। ठीक है, आपको अच्छी बात समझ में आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बेटा जरा, चाहे हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये क्या बन गया बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। दो समान तथा विपरीत आवेश जब एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर लगे हों, उन्हें क्या बोला जाता है? वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है बेटा, जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं 2a। आधी a, सेंटर से लेके यहां तक a, और सेंटर से आगे बेटा a, ये सेंटर और डाइपोल का सेंटर। ठीक है बेटा, बात यहां तक। अब इसके अक्ष पे, इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है यहाँ पर P, इस P पॉइंट पर निकालना भाई कितना बना रहे हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने कहा कि भाई ये सेंटर से जो पॉइंट है, ये पॉइंट सेंटर से x डिस्टेंस पर, मान लो आप, क्या प्रॉब्लम आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ठीक है, अब इस चार्ज की वजह से भी निकालना है और इस चार्ज की वजह से भी निकालना है। इसकी डिस्टेंस कितनी बेटा? ये डिस्टेंस बताओ आप जरा। अगर मैं पूरी डिस्टेंस में से ये छोटी डिस्टेंस माइनस कर तो ये बच जाएगी, तो ये होगी बेटा x माइनस ए। इतनी बात समझ में आ गई? अब इस चार्ज से बात करेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी पड़ेगी बेटा? ये देखो बेटा, यहां तक x, इसके आगे a, तो ये हो जाएगी x प्लस ए। समझ में आ गई बेटा बात? और अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी पॉइंट पर एक से एक या एक से ज्यादा चार्ज वो निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव, तो उनका स्केलर सम करना होता है, अदिश योग करना होता है, और जो आवेश है उन्हें रखना होता है उनके साइन के साथ, उनके चिन्ह के साथ। समझ में आ गई बात बेटा? एक बार पानी पी लूं। ठीक है बेटा, अब देखो जरा, हमें निकालना है पी पॉइंट पर। ठीक है, तो पी पॉइंट पे ये भी बना रहा है, प्लस वाला भी, तो प्लस वाले को प्लस के साइन के साथ रखेंगे, तो रखेंगे के क्यू अपॉन उसकी डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? एक्स माइनस ए। फिर दूसरे वाला चार्ज का निगेटिव, तो माइनस वाला रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, माइनस के क्यू, और डिस्टेंस कितनी है उसकी? एक्स प्लस ए। ये देखो यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इनको सोल्व करना है बस, और निकल जाएगा बस। कोई वेक्टर वाली बात तो है नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे हम, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस सॉरी डायरेक्शन। ठीक है, दिशा की कोई बात नहीं करनी। के क्यू कॉमन आ रहा है, के क्यू कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर होगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए, यहाँ पे होगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे बेटा। एलसीएम दोनों की गुणा करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लग गया यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी बेटा x प्लस ए, बीच में क्या है? माइनस। इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी बेटा x माइनस ए। ठीक है बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कटेगा बेटा। ठीक है, तो वीपी यहाँ पे क्या बने? वीपी बनेगा के क्यू 2a क्यू ए, ये रहा माइनस माइनस प्लस a और a 2a अपन यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। Q इंटू 2a, हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है बेटा
Q इंटू टू है, कोई भी एक चार्ज लो और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसकी यूनिट होती है कूलाम्ब मीटर। ठीक है, तो ये P बन गया बेटा, तो ये बनेगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें पता है बेटा कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तो जो ए है वो बहुत 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 छोटा है एक्स से। ये कंडीशन लगानी बेटा, ए जो बहुत छोटा है, कितना छोटा है, लगभग मानो 0.000000001 ऐसा मानो कुछ, तो इसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि लगभग जीरो मान लेंगे। तो ए स्क्वायर लगभग किसके बराबर होगा, जीरो के। छोटी चीज का स्क्वायर को और भी छोटा हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर करो, 1/2 का स्क्वायर करो, 1/4 बन जाएगा। 1/4 का स्क्वायर करो, 1/16 बन जाएगा। 1/16 का स्क्वायर करो, 1/256 बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो जो भी छोटी वैल्यू होती है उसको स्क्वायर करना, वो और छोटी हो जाती है, तो ए स्क्वायर बहुत ही छोटा नंबर, इसको नेग्लेक्ट, इसको खत्म कर देंगे यहां से। ठीक है, जीरो मान लेंगे इसको, तो वीपी को उसको जाएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस बात को याद रखेंगे। यूनिट वही होगी बेटा, क्या होगी, जूल पर कूलाम। नोट कर लेंगे बेटा। ठीक है बेटा, एक टॉपिक और है अभी हमारा, उस टॉपिक को भी देखते हैं बेटा हम। अभी हमें इसके इक्विटोरियल पर और निकालना है, मतलब कि निरक्ष पे और निकालना है। ठीक है, अब वो देख लो बेटा। देखो बेटा, डेरिवेशन में कहीं हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं होता, सिंबल्स को लेकर चलना। सिंबल हिंदी वाला भी यही पढ़ते हैं, इंग्लिश वाला भी यही पढ़ते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे हिंदी मीडियम का बोर्ड हो, दोनों के सिलेबस में एनसीईआरटी लगी हुई है, और एनसीईआरटी का सिलेबस दोनों बोर्ड के लिए बिल्कुल सेम है। तो हमें तो सिलेबस पढ़ाना है बेटा, दोनों बच्चों का फायदा हो, हम दोनों बच्चों के लिए समर्पित है बेटा। ठीक है, तो हमारी भी देखो मजबूरी है। ठीक है, हम चाहते हैं कि वो बच्चा भी कामयाब हो, वो बच्चा भी कामयाब हो, हम दोनों के लिए समर्पित है, हम दोनों के लिए हमें काम करना पड़ता है बेटा। ठीक है, एक बार आप कमेंट्स चेक कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको। हेलो बेटा, हेलो, दोबारा बता दो बेटा। सर प्रणाम, चैनल पे एक वन शॉर्ट वीडियो डालो प्लीज। अक्षर बेटा, वन शॉट वीडियो डालूंगा मैं बेटा। अभी एक क्या बात है, मैं आपको बताऊं, मुझे ना 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, और क्योंकि मैं अभी स्कूल में पढ़ाता हूं तो मुझे थोड़ा सा कम समय मिलता है। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश करूंगा, मैं पूरी रात यहाँ पे खड़ा रहूं। आपका जो वन शॉट शॉट वाला काम है, मैं उसको वन शॉट में 2 शॉट में कंप्लीट करूंगा। एक जगह आज मैंने ये खत्म कर दिया, कल ये चैप्टर में आपको फिनिश कर दूंगा। उसके बाद आपकी क्वेश्चन सीरीज चलेगी बेटा, और जैसे ही आपकी क्वेश्चन सीरीज चलेगी, आप देखोगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। वन शॉट ना मानकर 2 शॉट मानो बेटा आप, क्योंकि वन शॉट में वही 3 घंटे की बनानी पड़ेगी, 2.5 घंटे की बनानी पड़ेगी, तो मैं 2 दिनों में बना दूंगा ना बेटा। मुझे तो क्या करना है बेटा कि आपका जनवरी से पहले पहले सारा सिलेबस रिवाइज करा दूंगा आपका। ठीक है, और उसके बाद जो फरवरी शुरू होगी उससे भी पहले ही मैं, मेरा टारगेट है कि मैं जनवरी खत्म होने से पहले ही आपके सारे चैप्टर खत्म करा दूंगा। जो संडे का दिन आएगा उसमें ज्यादा काम करूंगा, उस दिन में 1 से लेकर 2 चैप्टर खत्म कर दूंगा बेटा, इसलिए जनवरी से पहले आपका सिलेबस मैं फिनिश कर दूंगा, सारा रिवाइज कर दूंगा बेटा आपका सिलेबस। एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा बेटा आपका। और फिर जब आपके न्यूमेरिकल्स की सीरीज चलेगी बेटा, आप देखोगे कि कैसे न्यूमेरिकल ऐसे मलाई की तरह सोल्व हो रहे हैं बेटा। बोर्ड का क्वेश्चन एक नहीं छूटेगा बेटा आपका। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, आप टेंशन ना ले। बेटा ना, हाँ, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि सिलेबस कराने का टाइम नहीं, इसलिए बेटा मैं आपको मैं कोई ज्यादा वो बात नहीं कर रहा, मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, आपकी बात बिल्कुल अप्रिशिएटेड है बेटा। सिलेबस का कोई टाइम नहीं है, मेरा टारगेट है कि मैं जनवरी से 10 दिन पहले ही, आप मतलब 20 जनवरी तक आपका सिलेबस खत्म कर दूं। 20 दिन है हमारे पास पूरे, और 20 दिनों में आपके पूरे 14 के 14 चैप्टर खत्म कर दूंगा बेटा। ठीक है, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, प्लस जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको केवल वही करा रहा हूँ बेटा। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे बेटा, जैसा आप सोच रहे हैं आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। आप चैनल से हमसे आके जुड़े हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए बेटा, आपको सफलता मिलेगी मिलेगी बेटा। ठीक है, तो बने रहिएगा बेटा। अब आगे चलते हैं बेटा। अक्षय शर्मा बेटा, बिल्कुल ठीक है, बच्चे का नाम है अक्षय शर्मा इसलिए बताया मैंने बेटा। ठीक है, एक बेटा इक्विटोरियल करा देता हूँ,
और इसके बाद की जो क्लास है वो कल होगी बेटा, कल ये चैप्टर मैं आपको खत्म कर दूंगा, ठीक है, जो मेरा टारगेट है। अभी तो ये चैप्टर, क्योंकि पहले जो चैप्टर होते हैं उनमें ज्यादा बताना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो उसके बाद जो मेन टॉपिक है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी आएगा, जो आपका वैद्युत धारा आएगी, उसमें मुझे आपको मेन टॉपिक कराने, धारा, धारा घनत्व क्या होता है, वैद्युत धारा क्या होती है, अनुगमन वेग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं किरचॉफ लॉ क्या है बेटा, किरचॉफ के नियम कैसे सर्किट को सॉल्व करते हैं, प्रतिरोध क्या है, सब कुछ आपको वहां पे पता चलेगा बेटा, ठीक है। अभी फिलहाल बेटा वो समझ लेते हैं बेटा, दूसरा कर रहे हैं बेटा, एट दी इक्विटोरियल ऑफ डाइपोल। अक्षय शर्मा बेटा, एक बात आप मुझे बताइए कि आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से, मैं जानना चाहता हूँ बेटा बस। दोबारा बता दो बेटा। पूजा पटेल, अच्छा बेटा एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। एक काम करना बेटा, आप ना इस वीडियो को खत्म होने के बाद एक बार दोबारा देखना बेटा, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको दोबारा ही करा दूंगा बेटा, ठीक है। एक बार आप मेरे कहने से, एक बार, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में बताया बेटा, ठीक है, पर बताया मैंने पूरे तरीके से है। एक बार आप उसको, क्योंकि आपके हाथ में आपका कंट्रोल है बेटा, एक बार आप उसको रिवाइंड कर लीजिए, वहीं से एक बार आप दोबारा देखिए। अगर फिर भी नहीं हो पाता है बेटा तो हम आपके लिए खड़े हैं बेटा, ठीक है। फिर मैं आपको एक बार दोबारा करा दूंगा, ठीक है, कल मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है बेटा, बात यहां तक। द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में या निरक्षीय, निरक्षीय पर विद्युत विभव, ठीक है बेटा। एक बार बेटा मैं आपको बहुत स्लो वे में समझाऊंगा, क्योंकि लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का हमारा, एक बार को समझे अच्छे तरीके से बेटा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, माइनस क्यू और ये है हमारा बेटा प्लस क्यू, दो समान और विपरीत आवेश, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जब एक दूसरे से बहुत ही छोटी डिस्टेंस पर हो, सिचुएटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उस स्मॉल डिस्टेंस को क्या बोला बेटा, 2a, आधी ए और आधी ए, ये होगी हमारी ए और ये होगी हमारी ए, ठीक है बेटा बात, आधी ए आधी ए, 2a हो गई दोनों, ठीक है। और अगर इसके मध्य बिंदु या सेंटर से, डाइपोल जो है इसका सेंटर है ये, ठीक है, इस सेंटर से अगर मैं बिल्कुल सीधे लंबवत, बिल्कुल लंब खींच दूं, परपेंडिकुलर खींच दूं उसके सेंटर से, जो इस डाइपोल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको बोला जाता है बेटा इक्विटोरियल, या इसको बोलते हैं निरक्ष। समझ में आ गई बात। अब इस पर कोई बिंदु ले लो बेटा P यहां पर, ठीक है, और यहां से इसको मिला दो, जो ये बिंदु है इसे केंद्र से दूरी लेनी है बेटा, सेंटर से, ये दूरी ली जाएगी बेटा x, ठीक है बेटा। बेटा पूजा पटेल, आपको मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप बेस्ट बच्चे हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान देना है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आ रही है बेटा, एक बार दोबारा देखिए, अगर नहीं हो रहा है फिर भी तो आप दोबारा मुझे कमेंट कर दें कि सर मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, फिर मैं कुछ और वे में लेके आऊंगा ना बेटा, मैं इसके लिए स्पेशल एक अलग से 10 मिनट की वीडियो बना दूंगा अलग से, पर हमारा सिलेबस यही चलता रहेगा बेटा, ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, आप टेंशन ना ले बेटा, ठीक है। ओके बेटा, अब आगे देखो बेटा, अब इस P पॉइंट पर हमको निकालना है, क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बेटा, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि पहले दूरी देखो बेटा, अब दूरी ये ली जाएगी, जो ये दूरी है ना, डायरेक्ट इसको सीधे मिला दो, ये वाली दूरी ली जाती है, और ये कैसे निकाले बेटा, ये क्या बनना है, समकोण त्रिभुज, क्या बनना है यहाँ पे बेटा, एक समकोण त्रिभुज या एक राइट एंगल ट्राइंगल, और इसका कर्ण निकालना हमको ये, ठीक है, इसको मानेंगे छोटा r, जितनी दूरी ये होगी उतनी ये होगी, क्योंकि बात तो वही है, लंब भी दोनों बराबर है, यही लंब इसका है, यही लंब इसका, यही परपेंडिकुलर इसका, ये इसका है, और ये डिस्टेंस भी सेम ही है, तो ये भी तो सेम आएंगी, ठीक है। और कर्ण क्या होता है, हाइपोटेन्यूस क्या होती है बेटा, वो होती है
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वही सेम वैल्यू यहां पाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस पी पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक, दोनों चार्ज की वजह से फॉर्मूला हमें पता है बेटा, वीपी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। समझ में आ गई बात? तो निकालो बेटा पी पॉइंट पर, पहला प्लस वाला चार्ज ले लो, तो प्लस के लिए प्लस होगा के क्यू अपॉन आर, आर मतलब ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, के क्यू अपॉन आर ही लिख लो अभी। फिर माइनस वाले के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस के क्यू अपॉन आर, ठीक है। अब आर की वैल्यू हमने निकाल ली, वो वहां रख देंगे, ठीक है। तो वीपी इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चाहे आप ना भी रखते, जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है, जो वैल्यू ये है वही, दोनों कट जाएंगे एक दूसरे, एक प्लस का एक माइनस का है। तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? 0। बहुत ही अच्छी बात आ गई बेटा आपके सामने कि वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्विटोरियल पर, चाहे कहीं भी हो ये पॉइंट, इस पूरे के पूरे रीजन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है? 0। अगर आप नहीं समझते इस तरह समझो बेटा, मैं कहीं भी पॉइंट की कैसे बात कर रहा हूं बेटा, इसको बोला जाता है समविभव पृष्ठ, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल, ये बात आपकी मैं साथ कल करूंगा बेटा, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मान लो इस पॉइंट से ये कोई पूरा समतल निकल रहा है, ये पूरा समतल, मतलब ये समतल कुछ ऐसा है बेटा, ऐसे ऐसे पूरा अनंत तक, आपकी तरफ भी पीछे भी कहीं पर भी, बस सेंटर से निकलना चाहिए और लंब होना चाहिए इस अक्ष के। समझ में आ गई बात? इस अक्ष के लंब होना चाहिए, और इस पूरे पर कहीं पर भी निकाल दूं मैं इसके ऊपर, इस पूरे पर पोटेंशियल कितना होगा बेटा? 0। किसकी वजह से? इस डाइपोल की वजह से। समझ में आ गई बात? कल को मैं आपको इसे एनिमेशन के साथ एक बार दिखा दूंगा जिससे आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाए बेटा, ठीक है। तो बेटा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गई इस लेक्चर में, तो एक बार आप इसको रिपीट कर लें बेटा लेक्चर को, मैं यही चाहूंगा आपसे, एक बार दोबारा देखें, ठीक है। प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट। समझ में आ गई बात? जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा बेटा। तो एक बार आप दोबारा देखें, अच्छे से देखें, नहीं फिर भी समझ में आता है तो मुझे कमेंट कर दे, मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा 10 मिनट की अलग से आके, ठीक है बेटा, बात यहां तक। तो गॉड ब्लेस यू बेटा, एंगेज रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और कल आपका ये चैप्टर मैं खत्म करा दूंगा बेटा। इसके बाद 1 घंटे बाद बेटा मैथ्स की क्लास होगी, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो उसमें आ जाइएगा। मैं आज आपको जो लिमिट वाला हमारा चैप्टर उसको खत्म करा दूंगा, फिर हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लिमिट के मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा। क्यों? क्योंकि लिमिट के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया वो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन, अगर आपने वही सारे क्वेश्चन भी कर लिए तो एग्जाम में लिमिट का कोई भी क्वेश्चन बच नहीं पाएगा। 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, 3 में भी आता है और 5 में भी आता है, तो आप सारे ही क्वेश्चन करके ले जाएंगे, इसलिए मैं वो सारे करा रहा हूँ। बाकी उसके बाद चलेगा आपका डिफरेंशिएशन, अवकलन चलेगा बेटा, तो उसमें बने रहेगा। मैं सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सभी लाने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है बेटा। मैंने पूरी तैयारी उसके लिए कर ली है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, और स्टे ट्यून्ड, और इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके बेटा, गुड नाइट।